तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ विंडोज़ 365 के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट ये विंडोज़ 365 क्या है, ये कैसे काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट इसे क्यों ला रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना तब बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग 90 to 95% जो लोग आते हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है। तो आप अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 365 के बारे में। अगर आपको ऑफिस 365 के बारे में मालूम होगा तो आप विंडोज़ 365 के बारे में भी थोड़ा सा जो है गेस कर सकते हैं कि कैसा होगा। अब जिन लोगों को ऑफिस 365 के बारे में नहीं मालूम है उनको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है और बाकी सारी सॉफ्टवेयर्स होती हैं, एक्सेल्स होते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप अपने सिस्टम में उसके फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और वो आपके सिस्टम पर रन करती है। अब जो है ऑफिस 365 क्या होता है कि आपको सेम चीज़ मिलेगा लेकिन आपको क्लाउड बेस्ड पर मिलेगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो आपका MS ऑफिस आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना चाहिए, उसे आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, पब्लिशर, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसके MS ऑफिस में, उसको आप ऑफिस 365 के थ्रू ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर यानी कि किसी भी ब्राउजर के थ्रू। वैसे ही है विंडोज़ 365। अभी आप क्या करते हैं, आप अपने सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और आप उसे यूज करते हैं। अब देखिए, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड पर भेज दें, यानी कि आप उसे सर्वर पर भेज दें और उसे आप किसी भी टैबलेट, किसी भी लैपटॉप, किसी भी अदर सिस्टम से एक्सेस कर पाएँ, यही कॉन्सेप्ट है विंडोज़ 365 में। विंडोज़ चाहती है कि उसका यूज़र बेस बढ़े और जो लोग चाहते हैं कि उनका हर काम आसानी से हो जाए, यानी कि वो कहीं भी अपने सिस्टम को ले लें। जैसे कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा तो मान लीजिए कि आप जो है दिल्ली में हैं, दिल्ली में आपका कंप्यूटर सिस्टम है और आप चले गए 2-3 दिन के लिए मुंबई। अब आपको आपका कंप्यूटर सिस्टम तो मुंबई में नहीं ना मिलेगा, लेकिन अगर आप विंडोज़ 365 का यूज करते हैं, क्लाउड बेस्ड विंडोज़ का यूज करते हैं, यानी कि वो सर्वर पर होगा। जैसे कि आप अपने जीमेल अकाउंट का यूज करते हैं, वैसे ही आपका विंडोज़ भी सर्वर पर होगा। तो आप कहीं भी जाके, दिल्ली से अगर आप मुंबई गए तो आप वहाँ पर किसी भी सिस्टम को खोल के, लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो, वहाँ पे अपने सिस्टम को यानी कि अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजिली क्लाउड पर यानी कि ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट होगा विंडोज़ 365 का। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है पहले मिलते थे, जैसे कि SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो अब ये DaaS बन चुका है, यानी कि डेस्कटॉप एज ए सर्विस। यानी कि अब आपको विंडोज़ ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है वो देखना है कि कितना चार्ज करती है एक सिस्टम के लिए। आई थिंक इसको चार्ज उतना नहीं करना चाहिए, बट अगेन अगर इसको चार्ज करना है तो इसका वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा उस सिस्टम में, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे सिस्टम के। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेशन है यानी कि विंडोज़ 365 को लॉन्च होने का, वो है अगस्त 2। अब माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगस्त 2 को ही ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 365 शायद लॉन्च हो सकता है। तो मैं भी वेट करूंगा और जब ये लॉन्च होगा तो मैं आपको वीडियोस बनाकर भी दिखा दूंगा। भाई दो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।